ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए, जेमिनी के लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। ओके, सो फॉर ऑल द जेमिनी, अभी करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। ओह, तो यहाँ पर कुछ एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है और यू आर गोइंग थ्रू लाइक अ बैड फेज और अ लो फेज इन योर रिलेशनशिप जेमिनी। ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं या योर रिलेशनशिप इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ओके, यू आर फीलिंग वेरी लो और एंग्शियस। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। टॉकिंग अबाउट यू, ओके, सो आप इस रिलेशनशिप को लेट को भी नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव लव। ओके, आपके मन में बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए प्यार है और हो सकता है आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं या बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको महसूस तो होता है कि ये आपके ट्रू सोलमेट हैं, बट इट इज़ अबाउट दैट यू कांट लेट गो, यू कांट मूव ऑन, या आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक दे आर रिफ्यूजिंग, दे आर होपलेस। रिफ्यूज़ल से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि लाइफ इज़ गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं कुछ, बिकॉज उनके अराउंड, मतलब वो किसी बात को लेके होपलेस हैं, इस सिचुएशन को लेके होपलेस हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रही है। आई मीन दे हैव लॉट ऑफ लव, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन और एन एयर साइन, ये चीज़ हो सकती है। और एन आउटकम फॉर दिस वीक, सो देयर इज़ अ 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। मुझे लगता है कि ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हो रही है किसी थर्ड पार्टी को लेके। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, सो बेसिकली ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है इस रिलेशनशिप में, या इट इज़ अबाउट हार्ट ब्रेक और फीलिंग शैटर्ड, फीलिंग लो, पता नहीं किसी वजह से, बट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस। आप कोशिश करोगे। इस पर्सन की इंटेंशंस मैं देखना चाहूँगी क्या है आपको लेकर और इनका नेक्स्ट मूव। आई थिंक इट इज़ अबाउट, आई टोल्ड यू, उनको महसूस हो रहा है 10-10 एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो दे आर बर्डनड। मुझे लग रहा है कि वो किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, प्रेशर कैरी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से वो बर्डनड है, या आप सिंपली कुछ नहीं कह रहे हैं बट स्टिल दे आर फीलिंग बर्डनड। ओके, एंड दे आर फीलिंग, मुझे लग रहा है कि कोई somebody is walking away. ओके, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक somebody is not पुटिंग द एनर्जी और वॉकिंग अवे और चूजिंग टू वॉक अवे। ये चीज़ हो सकती है फॉर ऑल जेमिनी। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, बट आई थिंक सून दे विल रियलाइज। मुझे लगता है कि हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। दे कांट डू एनी थिंग, दे कांट हेल्प इट। तो ये एनर्जी है। स्पेशली आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर डीलिंग विद द एयर साइन, अगर आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे है सिचुएशन को लेके, बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी, जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ओके, और आप दोनों ही उस एनर्जी में है, या लाइक एक जगह आप है, एक जगह उनका काम है, या कोई और थर्ड पार्टी बीच में एनर्जी। आई टोल्ड यू, कुछ तो है बीच में। ज़रूरी नहीं हमेशा पर्सन ही हो, बट सिचुएशन भी कोई ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या वो भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, और आप दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। ओके, सो ये रीजंस मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। ओके, तो ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो बने रहिएगा, आगे भी हम देखेंगे, और पहले हम बात करेंगे करियर की कि करियर वाइज क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द जेमिनी। इस हफ्ते आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव, मनी वाइज ग्रोथ दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ मनी कमिंग इन, लॉट ऑफ
मनी, फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव एंड यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल। मुझे लगता है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है, 9 एनर्जी आ रही है, सो फाइनेंसेस आर गोइंग टू इम्प्रूव। अगर कुछ चीज़ें पास्ट में ठीक नहीं चल रही थी, नाउ इज़ द टाइम, अब वो टाइम आ चुका है कि सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, यू आर गोइंग टू बी क्रिएटिव। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, किसी चीज़ को लेके आपने मन में कुछ सोचा हो, और इवन यू कैन इन्वेस्ट मनी। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मुझे लगता है कि आप बहुत क्लियर हैं और कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेके। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट डेटरमाइंड, जिसे कहते हैं ना कि आप डेटरमाइंड है कि आप ये करके रहेंगे, तो वो चीज़ है। लाइक जो टास्क आप लेते हैं वो उसको पूरा करते हैं। एंड इट इज़ अबाउट दैट यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड मोर ओवर यू हैव दैट एबिलिटी। आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इट इज़ अबाउट दैट मेकिंग चेंजेस, है ना, कि खुद की अपनी लाइफ में भी आप वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने करियर में। स्पेशली इट इज़ अबाउट यू आर वेरी ड्रिवन एंड मोटिवेटेड, मैं ये कहूँगी। एंड यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया और आगे भी कर रहे हैं अपने काम को लेके, गेटिंग गुड आइडियाज़। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट सम सॉर्ट ऑफ चेंज दैट इज़ कमिंग। ओके, चलिए बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, साईं बाबा की तरफ से जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। यू आर नॉट अलोन। तो बाबा कहना चाह रहे हैं आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। ओके, चाहे सुख है दुख है, वो आपके साथ हैं। सुख, और बाबा कहते हैं सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं, बट सिचुएशन जो भी है वो आपके साथ है। एक बच्चे की तरह उन्होंने आपको थामा हुआ है। दे आर देयर विद यू, दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर लविंग यू, दे आर केयरिंग फॉर यू। ओके, basically they are there with you in every situation. Okay, so give it a time. Okay, और अपने आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास रखिए कि वो आपके साथ हैं, हर मोड़ पर वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो स्पेशली जो लोग साईं बाबा को मानते हैं उनके लिए ये बहुत प्यारा सा मैसेज आ रहा है। आप देखिए कार्ड में ही कितनी प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स देखिए, बाबा ने आपको गोद में उठा रखा है। तो इट इज़ लाइक दैट डिवाइन इज़ विद यू to help you in every situation। तो ये आपके लिए इस हफ्ते बाबा का मैसेज है। What else? Okay, so courage, हौसला रखिए, विश्वास। बाबा कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं। देखिए दिस इज़ द साइड मैसेज ऑल्सो वी आर गेटिंग, कि वो जानते हैं कि आप थक चुके हैं बट वो आपको संभाल लेंगे। ओके, स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। आई थिंक वो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट समथिंग इज़ बॉदरिंग यू। आपको कोई चीज़ इस हफ्ते बॉदर कर रही है, मे बी लोगों की बातें, या किसी ने कुछ कहा, ये कहा, वो कहा। फॉरगेट इट, जस्ट अवॉइड इट। ओके, देयर इज़ पॉलिटिक्स, सब लोग आपसे खुश नहीं होने वाले हैं, तो इस बात को मान के चलिए। जितने मुंह उतनी बातें हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। किसी के अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। ये इस हफ्ते शायद हो सकता है ये चैलेंज है जो आपको फेस करना पड़े, और आप इसमें से निकल भी जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें से आप ज़रूर निकलेंगे। और मे बी यू आर फेसिंग सम नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स, ऑफिस में हो या रिलेशनशिप में हो, जो भी है। ओके, स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। पास्ट की बातों को भूल जाइए, उस चीज़ को यही आपके डिसअपॉइंटमेंट का कारण है, उसमें से निकलिए। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िए। फ्री योर सेल्फ, अपनी क्रिएटिविटी में ब्लूम कीजिए, ब्लॉक मत कीजिए खुद को। यहाँ देखिए बाबा या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। बी क्रिएटिव, यू आर एन एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हैं। ओके, सो लेट इट ब्लूम। ओके, अपनी लाइफ में बी क्रिएटिव, और आपकी लाइफ में जो अच्छा चल रहा है उसको चेरिश कीजिए। और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या आपके बारे में, उनके मन में क्या धारणा चल रही है, उसकी परवाह आप मत कीजिए। ठीक है, आप जस्ट अपने काम पे फोकस कीजिए। बी क्रिएटिव। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड यू आर ब्लूमिंग, यू आर डूइंग वेल, दैट्स वाई लोग आपसे जेलस करते हैं और आपकी तरक्की से जलते हैं। आई डोंट नो, यू हैव इवॉल्व्ड, आप बहुत आपने तरक्की की है लाइफ में। एंड इट इज़ अबाउट लाइक अ लोटस। आप अपनी लाइफ में आपने ग्रो किया है, लाइक जैसे कहते हैं ना, एक लोटस होता है, कीचड़ में से निकल के ब्लूम करता है। तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। नाउ इट्स टाइम टू फ्लाई। ओके, सो एंजल्स उसमें आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको खुद की भी मदद करनी है। और वो कैसे कि इन चीज़ों को अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए।
हौसला रखिए, करेज रखिए एंड बाकी बाबा तो है ही हैं आपकी मदद के लिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।